फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनकी जितनी भी जद्दोजहद है उसने दुनिया को जिस तबाही के दहाने से बचाया है, ये एक तारीख लिखी गई है। जो हमारे खत्े की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो यकसर तब्दील हो गई। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, उसके दरमियान एक डिफेंस पैक्ट हो चुका है। इस वक्त इस बड़ी जंग में आपने देखा कि पाकिस्तान ने पॉजिटिव तरीके से जो रोल प्ले किया है, पूरी दुनिया को अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचा रहा है तो उसके अमल ने ये साबित कर दिया है कि वो एक अमन का ख्वाहिशमंद मुल्क है। मैं एज ए पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ को कोई सियासी जमात नहीं समझता। क्या समझते? तहरीक इंसाफ बेसिकली एक ज़ॉम्बीज़ का बना हुआ हजूम है। अभी कश्मीर के अंदर आपने देखा है कि क्या कुछ हुआ है और उसके पीछे जिन लोगों ने इस चीज़ को हवा दी है, आप उठा के देखें, कोई भी सोशल मीडिया फोरम देखिए, आपको उस चीज़ को हवा देने में सबसे आगे तहरीक इंसाफ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक और आज के इस इंटरव्यू में आपको वेलकम करना चाहूँगी। ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू बलूचिस्तान गवादर के हम साहिल पर बैठकर जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एनालिस्ट भी हैं, बासिम भट्ट साहब मौजूद हैं। बासिम साहब, थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले अमन मुआहिदे के, ईरान अमेरिका अमन मुआहिदे के मेमार स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं और ये तारीख़ी मुआहिदा हो चुका है। कुछ फॉर्मेलिटीज़ डेफिनेटली वो आहिस्ता आहिस्ता होती रहेंगी, क्या कहेंगे इसके बारे में? थैंक यू सो मच मिस रुकमा, मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए सबसे पहले तो, और दूसरा भी आपने जिस तरह अमन मुआहिदे की बात की, पहले तो मैं आपके तवस्सुत से तमाम दुनिया को, बल्कि खित्ते के इस तमाम लोग जो कि इस खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि इस वक्त दुनिया एक बहुत बड़ी तबाही से बच गई और इस तबाही को बचाने में जो किरदार पाकिस्तान ने अदा किया है वो तो इस वक्त सबके सामने है। और इस तबाही से बचाने पे हम शुक्रगुज़ार हैं अपने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब के, उनकी एंटायर टीम के, जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के, उनकी जितनी भी जद्दोजहद है उसने दुनिया को जिस तबाही के दहाने से बचाया है, ये एक तारीख लिखी गई है। और इस तारीख ने ये साबित किया है कि पाकिस्तान हमेशा से अमन का ख्वाहिशमंद है और उसके अमन के ख्वाहिशमंद होने के उसको नुकसानात भी हुए हैं। और उन नुकसानात में आपके सामने सबसे पहले तो हमारे मुल्क में आपको पता है कि इस वक्त थोड़ा सा एनर्जी का और इकॉनमी के क्राइसिस भी चल रहे हैं, लेकिन इससे बढ़ के जो नुकसान पाकिस्तान को होता है अपनी पीस कंट्री बनने का, वो होता है जो कि आपके इंसर्जेंसीज होती हैं आपके बॉर्डर्स पे। जिस तरह आपने भी अपने नाज़रीन को बताया कि हम बलूचिस्तान के साहिल पे मौजूद हैं, गवादर में मौजूद हैं हम लोग, हमारी पूरी टीम मौजूद है यहाँ पे ये लोग क्यों ऐसा करते हैं? उसकी बेसिक वजह ये है कि ये लोग, मेरी नज़र में, मैं इनको कहता हूँ, ये किराए के कातिल और किराए के गुंडे हैं। आज इनको कहीं और से कोई मुल्क फीड कर रहा है, पैसे दे रहा है कि यार पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करो, वो डिस्टेबलाइज करने के लिए इंसर्जेंसीज करते हैं, नेशनलिस्ट होने का दावा ज़रूर करते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि रुकमा, उन्होंने क्या किया है नेशनलिस्ट हो के अपनी बलोच कौम के लिए? क्या BLA ने कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई हॉस्पिटल कुछ बनाया है बलूचिस्तान में? अगर बनाया है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा ताकि हमारे भी नॉलेज में इजाफा हो सके। अब अगर आप दूसरे एंड पे देखते हैं तो जो हमारा वेस्ट बॉर्डर है, उस वेस्ट बॉर्डर के ऊपर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, आपको पता है, एक दहशतगर्द जमात है, उसका भी यही तर्ज अमल है। अब ये तर्ज अमल मेरे नज़दीक वो इसलिए है कि जो हमारे खत्े की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो यकसर तब्दील हो गई है। जितने आपके पुराने अलाइज थे वो इस वक्त एक डिफरेंट डोमेन में चले गए। पाकिस्तान और जो है आपका सऊदी अरेबिया, उसके दरमियान एक डिफेंस पैक्ट हो चुका है। इसके अलावा आप अगर UAE की जानिब जाएँ तो UAE का डिफेंस पैक्ट आपके सामने है कि उसका इंडिया के साथ डिफेंस पैक्ट हुआ है, इजराइल के साथ डिफेंस पैक्ट हुआ है। अब एक जानिब तो पाकिस्तान को दबाने के लिए या पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए भारत ने, तो आप यकीन करिए कि मैं तो इसको इस तरह कहना चाहूँगा कि भारत ने तो जो है ना, वो जितने उसके घोड़े थे ना, उसने मैदान में उतार दिए पाकिस्तान के खिलाफ।
पाकिस्तान अच्छा, उसने घोड़े जो हैं वो मैदान में उतारे हैं, लेकिन भारत के अपने अंदर से ही मोदी सरकार के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। वहाँ की ऑपोजिशन इतना एहतजाज कर रही है और आप कि उसकी वजूहात भी देखें ना, पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया और आप देखिए तो ऐसे हैं जैसे गिर गए हैं। उसकी आप जो है ना वजूहात भी देखिए। अभी मणिपुर में क्या हो रहा है, नागालैंड में क्या हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे लोगों के घरों को हजारों की तादाद में पूरी पूरी बस्तियों को जलाया गया है, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी, उसके ऊपर मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया कोई उसको कोई खास कवरेज नहीं देगा, लेकिन कवरेज दी जाएगी कि 2 लोग आए, उन्होंने एक बुलेट या कोई ग्रेनेड किसी पोस्ट के करीब या कहीं पे फायर किया, तो वो इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाएगी पाकिस्तान के खिलाफ। जी बिल्कुल। और वो इसलिए बनेगी कि सब जानते हैं और सबको मालूम है कि अगर पाकिस्तान को इकोनॉमिकली सपोर्ट मिल जाती है, अगर पाकिस्तान अपने इकोनॉमिकली कदमों पे खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये अमन का ख्वाहिशमंद मुल्क है, ये साबित हो चुका है, तो ये तो मसला बन जाएगा फिर यहाँ के जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में हमारे जो दुश्मन बैठे हुए हैं उनके लिए। तो अभी जो इस वक्त इस बड़ी जंग में आपने देखा कि पाकिस्तान ने जो रोल जिस पॉजिटिव तरीके से जो रोल प्ले किया है, उस रोल ने तो पूरी दुनिया को एक डिफरेंट थॉट दे दिया है कि भाई हम तो दुनिया में ये सोचते रहे हैं कि यार ये पाकिस्तान टेररिस्ट पैदा करता है, पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है, लेकिन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने वाला मुल्क पूरी दुनिया को अगर 3rd वर्ल्ड वॉर से बचा रहा है, तो उसके अमल ने ये साबित कर दिया है कि वो एक अमन का ख्वाहिशमंद मुल्क है। और हम इसमें ये कह सकते हैं, और उसमें कहने में हमें कोई शक नहीं है कि अमन के मेमार हैं हमारे फील्ड मार्शल साहब, अमन मुआहिदे के मेमार हैं शहबाज शरीफ साहब, आसिम मुनीर साहब, पूरी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप इस अमन मुआहिदे के मेमार हैं। आप ये देखें कि जब भी पाकिस्तान का इमेज बेहतर होने लगता है, पाकिस्तान कुछ एक्सेप्शनली परफॉर्म कर रहा होता है, या जिस इस अमन मुआहिदे की बात करें, पहले तो ये थोड़ा सा डिले हो रहा था क्योंकि ईरान के कुछ ऐसे मामलात थे, अब ये देखें तब कितनी कैंपेन्स चलाई गई यूजिंग द सोशल मीडिया कि भाई ये तो अमन मुआहिदा कुछ हुआ ही नहीं, जो हवा गुब्बारे में से हवा निकल गए तो ठुस हो गए, इस तरह की बातें। अब जो चीज़ें हैं वो प्रूफ हो चुकी हैं, एंड द मोमेंट जैसे जैसे चीज़ें बेहतर होती हैं, आप ये देखें एक तरफ भारतीय एक्शन कमेटी सरगर्म हो जाती है, दूसरी तरफ BLA की एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, मतलब हो जाती है। तो मैं तो ये सोच रही हूँ जो लोग बुनियानुम मरसूस बने आज से 1 साल पहले भारत के सामने, दे नो हाउ टू बिकम बुनियानुम मरसूस in front of or against BLA, EYC and they proved it। देखिए अगर तो हम होते ना कोई इस तरह के मुल्क जिस तरह भारत है कि वहाँ पे आप लोगों के घरों को जला दें, बस्तियों को जला दें, आप गरीब हारी किसानों के साथ ज्यादतियाँ कर दें, ठीक है, उनको मार दें, उनके ऊपर जाली FIR करा के उनको जेलों में बंद कर दें, उनकी माओ बहनों बेटियों के साथ आप जो है वो नारवा सलूक करें उनके साथ, तो फिर तो भाई बात बनती है ये कि जी पाकिस्तान भी वैसा ही कर रहा था जैसा भारत में। पाकिस्तान ने तो साबित किया है, एग्जैक्टली, ठीक है, उसने तो अपने अमल से साबित कर दिया। अब इसके साथ आप ये देखिए, आपने 2 चीज़ों को कहा अभी कि BLA हो गई और आपने ये दूसरी बात की TTP के जो करती हैं, लेकिन आप तीसरी TTP, BLA, BYC, भारतीय एक्शन कमेटी जो मैं उसी तरफ आ रहा था, मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि आप एक तीसरी साइड भूल गई। ये तीनों महाज खुलने की आप टाइमिंग देखिए ज़रा क्या है, आप टाइमिंग नोट कीजिए कि ये टाइमिंग क्या थी, इंटरनेशनल सिनेरियो। टाइमिंग मुझे और आपको नजर आ रही है, हर बाशऊर इंसान को पता लग रहा है कि कब क्या कैसे हो रहा है, किसके एजेंडे पर हो रहा है। अब पाकिस्तान में मौजूद है ख़ास तबका ऐसा है, मैं तो सोचती हूँ वो तो काबिल ज़िक्र भी नहीं है। वो लोग क्यों ऐसे करते हैं, यानी मुझे नहीं ये समझ आती कि उनकी आंखों पे कौन से पर्दे हैं, उनके कानों में कौन सी रुइयाँ हैं कि उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती। अच्छा, वो किसके इमा पर नाच रहे हैं? इजराइल की जब सियासी जमात की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें। हाँ, मैं समझ गया हूँ आपकी बात को। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहली बात ये, मैं एज अ पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ को कोई सियासी जमात नहीं समझता। क्या समझते हैं? ठीक है, तहरीक इंसाफ बेसिकली एक ज़ॉम्बीज़ का बना हुआ हजूम है, जिन लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आती, जिनको कोई चीज़ समझ नहीं आती कि वो लोग यहाँ पे जब भी आते हैं, वो लोग पाकिस्तान की कोई भी खुशी हो, पाकिस्तान बनियानुल महसूस करे, पाकिस्तान के अंदर कोई खुशी आए, पाकिस्तान किसी फोरम पे अचीवमेंट हासिल करे,
ان کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ان کو تکلیف اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ بھائی کسی طریقے سے ہم پاکستان کو نیچا دکھا سکیں، ٹھیک ہے، اور خواہش ان کی ایک ہی ہے نیچا دکھانے کی، اور وہ خواہش ان کی جو ہے وہ کبھی بھی زندگی بھر جو ہے وہ خواہش ان کی پوری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے ساتھ آپ محبت اگر کرتے ہیں نا مس حکمہ، تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا میری بات، کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، حالانکہ میرا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، پاکستان کے ساتھ اگر آپ کی محبت ہے، اگر آپ پاکستان آئین پاکستان کے تابع ہے، اس آئین پاکستان کو سمجھتے ہیں اور پاکستان کو آپ مانتے ہیں کہ جی پاکستان ایک واقعی امن کا خواہش مند ملک ہے، تو آپ کو پاکستان کا اور جو آئین ہے پاکستان کا، اگر آپ اس کو مانتے ہیں تو آپ کبھی بھی پاکستان یا پاکستان کی ریاست کے خلاف نہیں جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ ریاست کے خلاف تب جاتے ہیں جس وقت پاکستان کے لیے نفرت آپ کے اندر ہوتی ہے۔ دیکھیں دنیا کا کوئی بھی ملک ہے، دنیا کے ہر ملک کے اندر مسائل موجود ہیں، لیکن مسائل کو ایڈریس کرنے کا، مسائل کے سامنے کھڑے ہونے کا، مسائل کے مقابلہ کرنے کا اور اپنی ریاست کے خلاف ایک بہترین اور جو موجودہ فورمز ہیں ان کے اوپر بات کرنے کے بہت سے فورم موجود ہیں۔ اب اگر آپ ان فورمز کے اوپر جا کے بات نہیں کرتے اور آپ ریاست کے خلاف بندوق اٹھا لیتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کس ملک میں ہوتا ہے؟ اور کون سا ملک ایسے لوگوں کو چھوڑتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چھوڑتا ڈیفینیٹلی، ایون مجھے یاد پڑتا ہے، کریک ڈاؤن ہوتا ہے سب سے زیادہ ہمدردی بھی جی مجھے یاد پڑتا ہے کہ آئی تھنک اس میں یونائٹڈ کنگڈم لنڈن میں کوئی ایک بندہ تھا جس نے کنگڈم کے خلاف کوئی ٹویٹ کر دی۔ اب وہاں کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھیں، ان لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ان کو یہ نہیں کیا جس طرح ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے نا کہ سوشل میڈیا پہ آئے، جو بکواس کرنی ہے ملک کے خلاف کر دی، ریاست کے خلاف بکواس کر دی، آرم فورسز کے خلاف بکواس کر دی، ان کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اسی بندے کو وہاں سے اٹھا کے جناب اس کو وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز لے کے گئیں اور اس کو واقعی ہی سزا دی۔ میں تو کہتا ہوں کہ اب آپ کو ایک ایسا قانون بنانا پڑے گا کہ جس کے اندر ریاست پاکستان کی توہین کرنے والا، آرم فورسز اور پاکستان کے تمام اداروں کی جو ریاستی ادارے ہیں ان کی توہین کرنے والوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ بالکل ایسا ہی۔ اور ابھی آپ ایک اور امپورٹنٹ چیز دیکھیں، کیونکہ ہم ایک سیاسی جماعت کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان لوگوں کی حمایت میں جو منظر عام پر آ جاتے ہیں جب بھی مطلب جو لوگ اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتے ہیں۔ میں اب سے کچھ دیر پہلے ہی دیکھ رہی تھی کہ سینیٹر ڈاکٹر زرقا تیمور، انہوں نے کشمیر کے حق میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اپنے کچھ تاثرات کا اظہار کیا، اور پاکستان تحریک انصاف نے ان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا کہ جی آپ نے کشمیر کی حمایت کیوں کی ہے۔ تو دیٹس دا ٹرو فیس وین وی ٹاک اباؤٹ دا ٹرو فیس آف BLA, BYC, بھارتی ایکشن کمیٹی۔ ایٹ دا سیم ٹائم وی نیڈ ٹو سی دا ٹرو فیسز آف دیز پولیٹیکل آپ کہہ لیں ورکرز۔ اگین ہم یہی بات کریں گے کہ وہ تو سیاسی ورکر ہیں ہی نہیں، یہ تو ایک زومبیز کا ہجوم ہے، آئی وڈ سے عمران خان کا فین کلب ہے۔ ان کی آپ حرکتیں دیکھیں۔ لاسٹ کامنٹ ابھی میں آپ کو ایک بات اس چھوٹی سی ایڈ کر دوں، آپ ہی کے اس کامنٹ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں جی۔ ابھی کشمیر کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے، اور اس کے پیچھے جن لوگوں نے اس چیز کو ہوا دی ہے، آپ اٹھا کے دیکھیں کوئی بھی فورم، کوئی بھی سوشل میڈیا فورم دیکھیے، آپ کو اس چیز کو ہوا دینے میں سب سے آگے تحریک انصاف ملے گی۔ یہ نہیں کہ انہوں نے اس آگ کو بجھانے کے لیے کوئی پوزیٹیو رول پلے کیا ہو، انہوں نے کوئی ایسا کامنٹ کیا ہو، کوئی ایسی ٹویٹ کی ہو، کوئی ایسی پوسٹ کی ہو کہ جس سے یہ لگے کہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کی عوام آج بھی کشمیر کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے نا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کے بھی خلاف ہیں، کشمیر کاز کے بھی خلاف ہیں، اور ریاست پاکستان کے ہر اس عمل کے خلاف ہیں جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اس وقت جو پاکستان میں امن قائم کرنے کے لیے کچھ چیزیں، مطلب اگر ہم دیکھیں انٹرنیشنلی بھی جب امن قائم ہو رہا ہوتا ہے اس میں پاکستان کا کردار ہوتا ہے۔ سو یہ ایک خاص طبقہ جو اپنے آپ کو سیاست سے ریلیٹ کرتے ہیں، دے کم ایٹ دا فرنٹ، اور پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ پھر سوشل میڈیا پر دیکھیں تو آپ کو لگے گا جو پاکستان بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں رہا۔ ایک دم بلوچستان دیکھیں نا، سوشل میڈیا دیکھیں، پاکستان بھی آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اور گریٹر اسرائیل کا منصوبہ اللہ معاف کرے وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ تھینک یو سو مچ باسم صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔